बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने मनाया अपना 46वां स्थापना दिवस। राज्यपाल ने कहा, संस्थान किसानों की आशाओं, आकांक्षाओं तथा ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चाईबासा में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं में भरा जोश। पार्टी भव्य रूप से मनाएगी हूल दिवस। 9 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन। राज्य में 28 से 30 जून तक चलेगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव की दी जाएगी खुराक। झारखंड समेत देश भर में आज मनाया गया मुहर्रम का त्योहार। अकीदत, श्रद्धा और गम के साथ इमाम हुसैन की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने आज अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। मौके पर उन्होंने संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों की आशाओं, आकांक्षाओं तथा ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 46वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि यहाँ के किसानों की आशाओं, आकांक्षाओं और ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से शिक्षा, अनुसंधान और कृषि प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। झारखंड की पहचान इसकी समृद्ध प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता तथा जनजातीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ की बड़ी आबादी कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। हमारे जनजातीय समाज ने सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए टिकाऊ कृषि और संसाधनों के संरक्षण की एक समृद्ध परंपरा विकसित की है। इस पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक कृषि विज्ञान के साथ जोड़कर हम कृषि विकास की नई संभावनाओं द्वारा खोल सकते हैं। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा जैविक खेती, श्री अन्न, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधानों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बदलते जलवायु परिदृश्य में किसानों के लिए लाभकारी होने के साथ पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों के विकास पर बल दिया। उन्होंने अनुसंधान, नवाचार, कृषि उद्यमिता के साथ साथ लैब टू लैंड की अवधारणा पर बल देने की बात कही। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों से जॉब क्रिएटर बनने का आह्वान भी किया। बदलते जलवायु परिवर्तन और कृषि की नई चुनौतियों को देखते हुए आज आवश्यकता ऐसी तकनीक की है जो किसानों के लिए लाभकारी होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी हो। कृषि विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी केवल डिग्री प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अनुसंधान, नवाचार और कृषि उद्यमिता की संस्कृति को मजबूत करने का काम होगा। इस समारोह में कई पुस्तकों का विमोचन किया गया। साथ ही गतिशील किसानों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SC दुबे समेत अन्य वैज्ञानिक मौजूद थे। रांची से सरिता की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा द्वारा इन दिनों सभी जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के करंजों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू शामिल हुए। इसमें चक्रधरपुर संगठनात्मक जिले के 7 प्रखंडों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर श्री साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2014 से अब तक के कार्यों का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती पर भी जोर दिया। जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। संगठन का आंतरिक विषय होता है, जहां पर विभिन्न विषयों को लेकर के हम चर्चा करने का काम करते हैं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी
इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से लोगों के बीच आ करके उनको पार्टी के नीति रीति के बारे में बताने का काम करते हैं और नियमित सत्र चलता है लगातार 2 दिनों का इस प्रकार के प्रशिक्षण में। भारतीय जनता पार्टी हूल दिवस को भव्य रूप से मनाएगी। 30 जून को साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में आयोजित होने वाले समारोह की सफलता के लिए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने 9 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया है। इसमें पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, शहीद सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू, पूर्व प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी समेत अन्य नेता शामिल हैं। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने बताया कि राज्य के लिए 30 जून का ऐतिहासिक महत्व है। श्री बावरी ने कहा कि संताल परगना और झारखंड की भूमि क्रांतिकारियों की वीर गाथाओं से भरी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की रांची महानगर इकाई कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी नेताओं ने संगठन की मजबूती पर बल दिया। बैठक में प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी, विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल, महापौर रोशनी खलखो, उप महापौर नीरज कुमार समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा रांची महानगर इकाई की बैठक संगठन की मजबूती पर जोर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कड़ी सुरक्षा के बीच आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। उनके पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संकल्प कराया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने गर्भगृह में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया, देश, समाज और जन कल्याण की मंगल कामना की। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। रांची पहुंचने के बाद वे रामगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां वे राधा गोविंद विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में भाग लेंगे। सेमिनार का विषय आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समग्र दृष्टिकोण है। इसके बाद अठावले रांची लौट आएंगे। श्री अठावले राजकीय अतिथिशाला में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा करेंगे और फिर पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कल ही दिल्ली लौट जाएंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत राज्य में 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत राज्य भर के 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 61 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। इधर रांची जिले में इस अभियान के तहत लगभग 5 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने बताया कि पहले दिन 28 जून को जिले के 3,893 पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगे। गिरिडीह जिले में भी लगभग 5 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की सफलता के लिए विभाग ने व्यापक तैयारी की है। उन्होंने बताया कि अभियान के सफल, प्रभावी और 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारी की है। उन्होंने गिरिडीह वासियों से अपील की कि वे 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो रोधी दवा जरूर पिलाएं। 28 तारीख को जो हमारे बूथ हैं गिरिडीह जिले के, टोटल जो बूथ हैं 2337 बूथ हैं, उस पर बच्चों को, जो 0 से 5 साल के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन, जो अभी BOPV बाइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद दवाइयाँ दी जाएगी। 29 और 30 तारीख एक कार्यक्रम डोर टू डोर किया जाएगा, अर्थात घर से घूम घूम के हमारे कर्मचारी जो बच्चे छूटे हुए हैं किसी कारण से भी, उन्हें घर पर जाकर उनकी दवाइयाँ पिलाई जाएगी। सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र से पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
एसडीपीओ डीडी पासवान ने बताया कि पिछले दिनों बांसजोर ओपी क्षेत्र में एक वाहन से 27 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से करीब 2.5 लाख रुपए नगद और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। आशीष साहू जो सुंदरगढ़ उड़ीसा का रहने वाला है, टेक्निकल इनपुट के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक स्कॉर्पियो, 2,40,000 रुपये नगद एवं अन्य सामान की बरामदगी की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ड्रग्स की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और देश के युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि ड्रग्स और ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत करने के लिए बेहतर तालमेल और तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। में विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा है और इसके साथ नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी उन्होंने तय कर हमें दे दिया है। हम सब का दायित्व बनता है कि पवित्र लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हम आगे बढ़ें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोड मैप है वो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस, जो प्रमुख स्तंभ है। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर देना। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी। डिमांड और हार्म रिडक्शन की अभियान समाज, शिक्षा और पुनर्वसन के माध्यम से हमारे शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने इसको आगे बढ़ाना होगा। और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग, जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए, समन्वयित बनाने के लिए और जवाबदेह बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है। ये रोड मैप एक प्रकार से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को विचार कर बनाया गया है। इसमें भारत के हर नागरिक का रोल एक प्रकार से समाहित कर दिया गया है, मगर नागरिक को प्रेरित करने का काम, उसको प्रेरणा देने का काम मुझे लगता है सभी राज्य सरकार और भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों को करना पड़ेगा, तब जाकर हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, 20 से ज्यादा अधिक मंत्रालय और एजेंसियों की भूमिका को यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा गया है। और मेरा मानना है कि इससे ज्यादा जो करना है वो सब कर ही सकते हैं, मगर इतना कम से कम करे, इतना मेरा विनती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गिरिडीह जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन गांव-गांव में जागरूकता अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नुक्कड़ नाटक एवं एलईडी वाहन से जन जन तक नशा मुक्ति का संदेश दे रहा है। पलामू उपायुक्त ने बाल संरक्षण, बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर सशक्तिकरण विषयों पर यूनिसेफ इंडिया, यूनिसेफ झारखंड और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक की। इस दौरान बच्चों एवं किशोरों के लिए सुरक्षित, संरक्षित एवं विकासोन्मुख वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों पर बल दिया गया। रामगढ़ में जिला प्रशासन एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आम उत्सव सह बागवानी मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्नत बागवानी व उत्कृष्ट पैदावार करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया।
कोडरमा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान जिले में सुगम एवं सुरक्षित वाहन परिचालन सुनिश्चित करने के लिए ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण करने, अवैध पार्किंग सहित सर्विस रोड पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त ने गोलमुरी सह जुगसलाई एवं पोटका प्रखंड अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने प्रशासनिक कार्यों, राजस्व मामलों तथा विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने म्यूटेशन, दाखिल खारिज, भूमि संबंधी मामलों की जांच एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। देवघर उपायुक्त ने आज बिरसा कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष रथ जिले के सभी पंचायतों में जाकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीज और योजनाओं की जानकारी देगा। गुमला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पर्यटन स्थलों के श्रेणी उन्नयन से संबंधित प्रस्तावों, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षा, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। सभी स्वीकृत प्रस्तावों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड के बामनबाद गांव में 4 दिवसीय भोक्ता पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। निर्जला एकादशी पर आयोजित इस पारंपरिक पर्व में दर्जनों गांवों के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और बाबा धर्मराज की पूजा अर्चना की। मान्यता है कि भोक्ता शरीर में तीखी कील और कांटे चुभाकर ईश्वर की आराधना करते हैं। इस दौरान भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूजा अभी छाग बोली होगा, उसके बाद पूजा खत्म होगा। निर्जल एकादशी का दिन होता है। धार्मिक महत्व तो बहुत कुछ है। यहाँ जो आता है आदमी यहाँ मानन करके जाता है, उसका सब काम पूरा होता है, इसीलिए यहाँ सब आदमी आता है। लगभग ही देखिए, ये तो हमारा दादू जी पूजा करके गया है। यहाँ टुंडी का राजा यहाँ आके पूजा करा के जाता था पहले। ये 4 रोज चलता है। झारखंड समेत देश भर में आज मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान लोगों ने अकीदत, श्रद्धा और गम के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। इस खास त्यौहार में गंगा जमुनी तहजीब की भी अनूठी मिसाल हजारीबाग में देखने को मिली। सदियों से यहाँ ताजिया निकालने में हिंदू परिवारों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड की बच्छई पंचायत स्थित डुमरी गांव में वर्षों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। गांव में मुस्लिम परिवार नहीं होने के बावजूद हिंदू परिवार श्रद्धा से तजिया उठाता है। ग्रामीण बताते हैं कि यह परंपरा आज़ादी के समय शुरू हुई थी, जब पड़ोसी चक गांव के एक मौलाना ने स्थानीय लोगों के सहयोग से यहां मुहर्रम मनाने की शुरुआत करवाई। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1950 से, उसके बाद यहाँ से पूर्वजों ने हमरा मुहर्रम तजिया का जगन कांदू, तिलक कांदू उठाते आ रहा है पूर्वजों से। उसके बाद उनके पीढ़ी जो हैं, उनका पीढ़ी भी यही विचार से हिंदू मुस्लिम देखते नहीं, एक समझकर हम लोग इस मुहर्रम तजिया को मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। तजिया की व्यवस्था संभाल रहे लखन साव बताते हैं कि इस आयोजन में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय बराबरी से सहयोग करते हैं। चक गांव के मौलाना और उनके परिवारों की भूमिका अहम है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस परंपरा की शुरुआत मंसूर अंसारी के पूर्वजों के सहयोग से हुई थी, जो आज भी दोनों समुदायों के प्रयासों से आगे बढ़ रहा है। मेरा बाबूजी का नाम स्वर्गीय शुक्र सनाम था। उन्हीं से हमको जहाँ तक याद है, शुक्र साहब जैसे हमको याद है कि हम लोग मनाते आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सपना भी आया और उस सपना के घटना भी घटी, और वो घटना घटने के बाद में इन लोग ने सोचा कि नहीं, हमको इनको मनाना पड़ेगा, तजिया मनाना पड़ेगा। डुमरी गांव की यह परंपरा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का जीवंत उदाहरण है। स्थानीय लोगों की माने तो जिस तरह हिंदू परिवार वर्षों से मुहर्रम मनाता आ रहा है, उसी तरह पड़ोसी चक गांव के मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहले छठ पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे।
चक से आते हैं। हाँ, चकल बगल बगल में चक है। इनका दादा से भी करते आ रहे हैं। इनका दादा परदादा से ही हम लोग को सहयोग करते आ रहे हैं और अभी तक सहयोग करते आ रहे हैं। मैंने जब से मेरा इस तजिया उठा है तब से इनका भी सहयोग इसमें रहा। मेरी दादी कहा करती थी कि हमारे मुस्लिम परिवार पहले छठ पूजा करते थे। चक हमारे बगल के गांव है, छठ पूजा करते थे और या मुहर्रम हम लोग करते थे। काफ़ी हमारे दो समुदाय के भले हिंदू मुस्लिम रहते थे लेकिन दोनों एक ही परिवार के सदस्य जैसा रहते थे। धर्म और जाति से ऊपर उठकर डुमरी गांव ने वर्षों से सांप्रदायिक सौहार्द की जो मिसाल कायम की है वह आज के समाज के लिए एक प्रेरणा है। यह परंपरा बताती है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता, भाईचारे और साझा संस्कृति में बसती है। हजारीबाग से नितेश कुमार की रिपोर्ट। जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 2 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में राज्य के शेष हिस्सों में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। केंद्र के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान पाकुड़ जिले के पाकुड़िया में सर्वाधिक 27.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का व्यस्ततम व्यावसायिक केंद्र अपर बाजार अपनी संकरी गलियों और दिन भर की भागदौड़ के लिए जाना जाता है। इस व्यस्त माहौल के बीच हर दिन दोपहर होते ही सैकड़ों व्यापारियों की दुकानों तक बिल्कुल सही समय पर गर्मा गर्म खाना पहुंच जाता है। इस पूरी व्यवस्था के पीछे छिपी है एक कहानी जो सिर्फ टिफिन पहुंचाने वाले रोजगार की नहीं बल्कि अटूट भरोसे, जिम्मेदारी और पीढ़ियों से चली आ रही बेमिसाल सेवा की है। बहने वाइफ घर से मान लो खाना बना के जो भेजती है भोजन, जिसके लिए मेन आदमी काम कर रहा है और वही भोजन सही समय पर आदमी को गर्मा गर्म और वो भी घर का मिल जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। जब से अपना होश संभाला है तब से हम लालू जी और उनके भाई संतोष जी को देखते आ रहे हैं कि वो टिफ़िन पहुंचाने का काम करते हैं और हमारा टिफ़िन भी करीब 20 सालों से दे रहे हैं और बहुत कम रुपए से पहले लेके आते थे। ये लोग 30 रुपया महीना से लाते थे, 1 रुपये डेली का लेते थे। यूँ तो आपने बहुत से डब्बे वालों की कहानी सुनी होगी लेकिन रांची के डब्बे वालों की कहानी थोड़ी अलग है। सभी डब्बे वाले अपने घर से खाना बनाकर अपने कस्टमर तक, अपने ग्राहकों तक खाना पहुंचाते हैं, लेकिन रांची में इसकी कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पे घर की गृहिणियाँ ही खाना बनाकर यहाँ के डब्बे वालों को खाना देती है और ये अपने ग्राहकों को उस खाने को पहुँचाते हैं। हमारे साथ आज लालू जी है, ये यही कार्य करते हैं, तो इनसे आज हम पूरी तरह से जानेंगे कि ये कार्य कैसे संपन्न होता है, कैसे ये कार्य को करते हैं और डब्बे को देने में भूल चूक कैसे नहीं होती है, इसके बारे में भी जानेंगे। रांची अपर बाजार की व्यस्ततम और तनाव भरी कारोबारी जिंदगी में घर का बना ताजा खाना ठीक दोपहर की भूख के समय दुकान या कार्यस्थल तक पहुंच पाना किसी भी परिवार के लिए आसान नहीं होता। रांची के इसी व्यापारिक गढ़ में पिछले 5 दशकों से इस कठिन जिम्मेदारी को बेहद संवेदनशीलता के साथ निभा रहे हैं लालू डब्बे वाले। इस पूरी व्यवस्था की सबसे दिलचस्प और अनूठी बात यह है कि लालू खुद खाना बनाकर लोगों को सप्लाई नहीं करते बल्कि व्यापारियों की पत्नियां और माताएं अपने अपने घरों में सुबह चाव से खाना तैयार कर टिफिन बॉक्स में पैक करती हैं और लालू उस टिफिन को घर से कलेक्ट कर बिल्कुल सही समय पर बाजार में बैठे उनके पतियों और बेटों तक पहुंचाते हैं। वर्षों से बिना किसी ब्रेक के चल रही इस पारंपरिक व्यवस्था ने आज सैकड़ों परिवारों को आपस में भावनात्मक रूप से जोड़े रखा है। जो ठेला लेके जाते हैं वो मेरा छोटा भाई है लालू, ये 40 साल से ये काम कर रहा है। मेहनत तो ही है, इसमें बहुत तरह का उठाना पड़ता है। इनकी वाइफ भी थी, वो भी लॉकडाउन में चली गई, 2 बेटी है, कलकत्ता में पढ़ रही है। लालू के परिवार द्वारा दी जा रही यह मानवीय सेवा कोई आज या कल की शुरू की हुई नहीं है बल्कि इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है। इसकी शुरुआत करीब आधा दशक पहले उनके पिताजी ने की थी। पिता के बुजुर्ग होने के बाद इस काम की कमान बड़े भाई ने संभाली और अब लालू स्वयं इस पुश्तैनी परंपरा को पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।
लगातार 3 पीढ़ियों से चल रही यह अनवरत सेवा आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग में भी उसी पुराने भरोसे और विश्वसनीयता के साथ जारी है। आधुनिक कॉरपोरेट टिफिन कंपनियों के विपरीत सबसे हैरान और चकित करने वाली बात यह है कि लालू हर दिन मिलने वाले दर्जनों टिफिन डब्बों पर कोई नाम, कोड या नंबर नहीं लिखते, बल्कि वे हर टिफिन को उसके थैले के रंग, कपड़े के टेक्सचर और अपनी अचूक स्मरण शक्ति के आधार पर याद रखते हैं। ये डब्बा को मेरे को अभ्यास हो गया, 40 साल जो काम कर रहे हैं ना, तो हम थैला से पहचान लेते हैं। ये घर का ही थैला है और एरिया बाय एरिया हम उसको बांधते हैं। ये महावीर चौक में उतरेगा, ये गांधी चौक में जाएगा, ये शास्त्री मार्केट का है, एरिया बाय एरिया उसको बांध देते हैं। हर दिन सुबह तय समय पर सभी घरों के चक्कर काटकर टिफिन इकट्ठा करना, भारी भीड़ और ट्रैफिक के बीच उन्हें अलग अलग दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक समय पर पहुंचाना लालू के लिए यह काम महज आजीविका कमाने का साधन भर नहीं है, बल्कि यह सैकड़ों लोगों द्वारा उन पर जताए गए विश्वास को ईमानदारी से निभाने का एक पवित्र माध्यम है। यही कारण है कि अपर बाजार के घरों की गृहिणियों के लिए भी लालू किसी बाहरी वेंडर नहीं, बल्कि परिवार के एक अभिन्न सदस्य की तरह हैं। उन्हें पूरा विश्वास रहता है कि उनके द्वारा तैयार किया गया स्नेह का यह डिब्बा सही समय पर उनके अपनों तक पहुंच जाएगा। ये 40 वर्षों से कर रहे हैं और आज तक कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई। ये हमेशा एकदम टाइम से डब्बा पहुंचाते हैं, कभी गड़बड़ भी नहीं होता। पहले इसके पापा फादर करते थे, फिर उसके बाद इसके भैया किए हैं, फिर इसके बाद इसके अब ये लालू करने लग गए हैं। तो हम लोग का टिफिन हमेशा मतलब जाता ही जाता है सब कुछ। मतलब हम लोग तो उन्हें बचपन से देख रहे हैं, जब से छोटे थे खेलते थे, जब से खेलते थे तब से उनको देख रहे कि वो हमारे दुकान में आके पापा लोग के लिए खाना गरम गरम पहुँचाते हैं। बहुत इनका माइंड बहुत शार्प है, इसीलिए थैले से पहचान लेते हैं और कितने टाइम से कर रहे हैं, इसीलिए नॉलेज हो गया। और एक बहुत ना जब भी एब्सेंट होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। भगवान क्या, ये तो अन्न पहुँचा रहे तो ये सबका भगवान ही है एक तरफ, और हमारे लिए बहुत आदरणीय है। एकदम टिफिन मतलब लेके जाना है और मतलब एकदम समय से पहुंचाना है, सही जगह पहुंचाना है, कभी भी मतलब कोई गलती नहीं होता है। धूप बारिश सब में मतलब ये बहुत अच्छे से टिफिन पहुंचाते हैं। दूसरी ओर दोपहर की भूख के वक्त घर के स्वाद का इंतजार करने वाले अपर बाजार के कपड़ों, बर्तनों और गल्ला मंडी के व्यापारियों का कहना है कि इस भयंकर भाग दौड़ और व्यापारिक तनाव के बीच लालू की यह समयबद्ध सेवा ही उन्हें घर के शुद्ध खाने और परिवार की यादों से जोड़े रखती है। लालू की समय की घोर पाबंदी, कड़ा अनुशासन और उनकी बेदाग ईमानदारी ने उन्हें पूरे बाजार में एक बेहद सम्मानित और अलग पहचान दिलाई है। मतलब ये टिफिन तो हम लोग 40 साल से हम दे रहे हैं, अभी तो कोई गड़बड़ी नहीं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने मनाया अपना 46वां स्थापना दिवस। राज्यपाल ने कहा, संस्थान किसानों की आशाओं, आकांक्षाओं तथा ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चाईबासा में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में हुए शामिल, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। पार्टी भव्य रूप से मनाएगी हूल दिवस, 9 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन। राज्य में 28 से 30 जून तक चलेगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव की दी जाएगी खुराक। झारखंड समेत देश भर में आज मनाया गया मुहर्रम का त्योहार। अकीदत, श्रद्धा और गम के साथ इमाम हुसैन की शहादत को किया गया याद।